त्यागी जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, किसी भी व्यक्ति को जीवन के सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य का निर्धारण करने के लिए किन बातों का ध्यान करना चाहिए? सबसे पहला, व्यभिचार को रोकना चाहिए, ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी चाहिए। अगर गृहस्थ है तो एक पत्नी व्रत धारण करना चाहिए, और अगर ब्याह नहीं हुआ तो ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। हर डिपार्टमेंट की नींव है ब्रह्मचर्य। अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो व्यभिचारी पुरुष कहीं भी उन्नति में जाने पर भी वो पतन को प्राप्त होता है। जो पराई माता बहनों से व्यभिचार करता है कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहला है चरित्र पालन करो। तुम्हारा चरित्र ठीक होना चाहिए, तुम्हारा आचरण ठीक होना चाहिए, और उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन। गृहस्थी में है तो भी संयम रखे, 30 दिन 40 दिन 50 दिन जितना दिन संयम रख सके। अगर अभी ब्याह नहीं हुआ तो पूरा संयम रखे, और विरक्त है तो पूरा संयम का मार्ग ही है पहला ब्रह्मचर्य। और दूसरा कम खाना, मिताहार। अगर ज्यादा भोजन करेगा तो ना ब्रह्मचर्य रह पाएगा, ना भजन कर पाएगा, ना कोई शक्तिशाली काम। एक बादशाह ने पूछा एक बहुत बड़े औषधि बताने वाले वैद्य से कि कितना खाना चाहिए 24 घंटे में जिससे हमारा शरीर स्वस्थ होकर भरपूर काम कर सके। तो उनका 39 तोला। एक तोला का मतलब होता है 10 ग्राम, 390 ग्राम होता है। मतलब 400 ग्राम अगर भोजन पालो तो 24 घंटे आप पुष्टता पूर्वक कार्य कर सकते हो। और बोले जो अधिक पाता है बोले वो हाथों को बोझा देता है और जीवनी शक्ति कमजोर होती है, वो पचने में ही लग जाती है। तो हम कह रहे 400 ग्राम एक बार का बादशाह से कहा 2 बार रख लो, 400 ग्राम एक बार दोपहर के पा लो 400 ग्राम। लेकिन 400 ग्राम तो नहीं, 1500 पहुंच जाता होगा। भोजन मिताहार हमारे शास्त्रों ने आज्ञा करी है। क्षुध व्याधि चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करो, भिक्षान्न औषधम, औषधि की तरह। 4 रोटी, थोड़ी मूंग की दाल, अरहर की दाल, थोड़ा चावल भोग लगा के ठाकुर जी को पालो, 2 बार पालो। मिताहार, अगर भोजन पवित्र नहीं है और भोजन मित नहीं है, वहां भी ये जो पिज्जा बर्गर सब ये चीजें ना, ये भजन साधन और लक्ष्य की बात जाने तो सब ये बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले अपवित्र आहार है और लीवर को खराब करने वाले गरिष्ठ पदार्थ है। सात्विक भोजन शरीर को अगर आप व्यभिचार आदि दोषों में ना उतारो तो भगवान ने स्वयं इतनी सामग्री दी है कि थोड़ा आहार करो, खूब व्यायाम करो, खूब मेहनत करो तो भी आप कमजोर नहीं होगे। अगर हम सात्विक भोजन करें, अल्पाहार करें तो बहुत जल्दी हमारे अंदर शक्ति का विकास हो, आध्यात्मिक शक्ति का। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा कम खाना मिताहार, और तीसरा कम बोलना, उचित बोलो। हम ये नहीं कहते कि मौन हो जाओ, तो हमें लगता है उचित बोल दो ना, उचित बोल। उचित बोलना, अनुचित बोलने का त्याग करना, इसे मौन ही कहते हैं। कम बोलना और कम सोना। अगर जीवन को लक्ष्य में पहुंचाना है तो हमारी बात को अक्षरशः मान लो, जितने लोग सुनो। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा कम खाना, तीसरा कम बोलना अर्थात मित भाषण करना, विचार पूर्वक बोलना, और चौथी बात कम सोना। अगर आप मेहनत करने वाले व्यक्ति हो तो 6 घंटे पर्याप्त है। 6 चौको 24 घंटे का एक हिस्सा आप सोने में दे सकते हो। 6 चौको 24, 6 घंटे, और वो भी रात्रि के 10 बजे से लेकर के 11, 12, 1, 2, 3, 4 अपने आप ब्रह्म मुहूर्त का समय आ जाता है। 6 घंटे बाद आप उठिए 4 बजे, और 4 बजे उठ करके अपनी दिनचर्या कीजिए, व्यायाम नित्य कर्म करके भगवान नाम जप, जो पाठ करते हैं वो पाठ कीजिए। तो कम सोना, 6 घंटे सोना, लेकिन ठीक समय पे सोना। अब आजकल लोग 1 बजे 2 बजे सोते हैं और दिन के 7-8 बजे तक सोते रहते, फिर जगते। क्या दिनचर्या! भगवान भुवन भास्कर उदय हो गए, तुम्हारी आयु, श्री, कीर्ति, पवित्रता, बुद्धि सबका नाश हो जाएगा। ये लोग समझ, तभी तो देखो ना लोग डिप्रेशन में अधिक पहुंच रहे हैं, दिमागी तनाव बना रहता। क्यों? क्योंकि बुद्धि को सत्य में प्रेरित करने वाले भगवान सूर्य, आयु बढ़ाने वाले भगवान सूर्य, जीवन दान करने वाले भगवान सूर्य उदय हुए। आपने एक अर्घ भी नहीं दिया, प्रणाम भी नहीं किया, भगवत आराधना नहीं की, सैया पे सो रहे, तुम्हारी आयु का अपहरण हो जाएगा। तो
ये 4 बातें ध्यान रखनी होगी। ब्रह्मचर्य, कम खाना, कम बोलना, कम सोना, और फिर जिस मार्ग के पथिक बनो, उन संत महापुरुष का आदेश लेकर उनके अनुसार उपासना करो, आप देखो परिपक्व हो जाओगे। लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। अगर मनुष्य शरीर धारण करके सच्चिदानंद प्रभु को प्राप्त नहीं किया, भगवान को प्राप्त नहीं किया, तो फिर जीवन का जीवित मुर्दे के समान है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान थे प्राणी। लक्ष्य बनाओ भगवत प्राप्ति, और ऐसे चलो, देखो आनंद आ जाएगा। कम खाना, कम बोलना और कम सोना, और अधिक नाम जप करते हुए खूब मेहनत करो। यहाँ सोने के लिए नहीं आए, यहाँ कमाने के लिए आए हैं, और ऐसी कमाई करो जो ले चलो। क्या नाम ये रुपया, बैंक बैलेंस, ये जमींदारी, ये जितने भी डिग्रियां हैं और जितने भी पद है, सब यही रह जाने वाले प्यारे। हम तो कई बार कहते हैं कि होश में ऐसे देश में कमा रहे हो जहां से चवन्नी नहीं ले जाओगे, यही सब छुड़ा लिया जाएगा। अगर नाम जप किया, वो तुम्हारे साथ जाएगा। नाम जप नहीं तो फिर जीवन निरर्थक है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जो नाम जप रहा है वही धनी है जी। यद्यपि आपके दर्शन मात्र से समस्त संशयों का निराकरण स्वतः ही हो जाता है, तथापि एक प्रश्न कभी कभी मेरे मन में आता है। जब कभी जीवन में अनिर्णय की अवस्था आती है, भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती हैं, उसका निवारण करने के लिए किसका आश्रय लें? मन का, भगवान बुद्धि का, या भगवान के आश्रित हो? भगवान के ऊपर छोड़ दो। जब भगवान शंकर ने सती जी को बहुत प्रकार से समझाया कि रघुनाथ जी सच्चिदानंद है, बड़े बड़े मुनि इंद्र योगींद्र इनका ध्यान करते हैं, लेकिन सती जी को समझ में नहीं आया कि यदि भगवान श्री राम सच्चिदानंद त्रिकालज्ञ है तो खोज कैसे रहे? हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और अगर भगवान सच्चिदानंद नहीं तो भगवान शिव त्रिकालज्ञ है, ये इनको सच्चिदानंद कह के क्यों प्रणाम करते हैं? भगवान शंकर ने बार बार समझाया, जब नहीं समझ में आया तब कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा लेहु। अब होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही जपन लगे हरि नामा। ये सिद्धांत है। पहले हम प्रयत्न करें कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। जब हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि निर्णय करने लायक नहीं है, तो श्री भगवान के ऊपर छोड़ दें कि हे भगवान, आप मुझे संकेत करो, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तुरंत कोई ना कोई अंदर से उत्तर मिलेगा या बाहर से उत्तर मिलेगा, आप इंतजार करना। किसका प्रश्न है? जब ऐसी परिस्थिति हो तो भगवान के ऊपर छोड़ो। होई सोई जो राम रचि राखा, को कई तर्क बढ़ावे शाखा। भगवान के ऊपर छोड़ दो, ठीक निर्णय आ जाएगा।